नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोग को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैंने दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, उसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो पहला डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि हमारे प्रीलिम्स में हमने अक्सर देखा है कि 2-3 क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, चाहे वो नेशनल स्कीम्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, या फिर अपनी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो जितने भी मेजर स्कीम्स हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है, और चांसेस ये हैं कि इनमें से ही 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। और डिटेल्स क्या है कि मैंने स्कीम का नाम दिया हुआ है, मिनिस्ट्री दिया हुआ है, कब लॉन्च हुआ था, कुछ किस सेक्टर की स्कीम है, और प्लस कुछ डिटेल्स के बारे में बात हुई है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और आपको ऑलमोस्ट जितनी भी इम्पॉर्टेंट हैं आज के दिन में वो आपको स्कीम्स मिल जाएंगी। कुछ पुरानी स्कीम्स का भी नाम मेंशन किया हुआ है मैंने, जो अक्सर पूछ देता है। और जो बची हुई हैं उनको PYQs देख के मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यूपी की जो यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको भी मैंने मेंशन किया हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मेंशन किया हुआ है। ये है कि 24-25 जो बजट था उसमें क्या एलोकेशन किया गया है उस बजट, उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। तो उससे क्या होगा कि अक्सर एज द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट बन जाते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो होता है, या फिर उसको कह लीजिए कि लाइन बहुत ब्लर हो चुकी है, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन एक ही में आ गया मान लीजिए। तो वो सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स और कुछ नोटेबल स्कीम्स और भी जो गवर्नमेंट चला रही है। तो ये डॉक्यूमेंट पहली बात तो मैंने शेयर किया हुआ है। और दूसरा डॉक्यूमेंट है उत्तर प्रदेश बजट का, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर जितने भी हैं उसको कवर किया गया है। और ये डॉक्यूमेंट, दोनों डॉक्यूमेंट मिला के स्कीम्स प्लस बजट वाला, यूपी के जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो यहीं से मोस्टली आएंगे। कुछ प्रोडक्शन डेटा होगा, मैं लेटर ऑन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो आपको सारे डिटेल्स इसमें मिलेंगे। की एलोकेशंस किस किस एरियाज़ में किए गए हैं, क्या नंबर्स है फिजिकल डिफिसिट को लेके, रेवेन्यू डिफिसिट को लेके, एंड ऑल दोज थिंग जो भी डिटेल्स आते हैं। और उसके बाद नोटेबल जो अलॉटमेंट्स हैं उसको भी मैंने मेंशन किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। तो आप इसको देखिए, काफ़ी छोटा और ब्रीफ डॉक्यूमेंट है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और क्या होगा कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जितना छोटा और प्रिसाइज डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा हेल्प करता है। तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर वीडियो। अब जैसा कि आज इंडिपेंडेंस डे है तो मुझे थोड़ा सा रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये स्पेस, यूट्यूब का स्पेस ना, मोटिवेशन, ओवर मोटिवेशन के लिए है ना। ओवर मोटिवेशन कुछ काम करता नहीं है अनलेस अनटिल आपको रियलिटी चेक ना हो, डिसिप्लिन ना हो आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसी 5 चीज़ें या 5 रीजंस को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो 70-75 दिन जो भी बचे हुए हैं ना, उसके होने के बाद भी प्रीलिम्स मार्च में हो रहा था, उसमें पढ़ाई उस समय पढ़ा होगा आपने, उस समय भी आपके पास टाइम था। प्रीलिम्स का पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसे ढेर सारे मिस्टेक्स करने वाले हो। उनमें से 5 में बात करने वाला हूँ कि आप फिर से क्लियर करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ ज़रूर सुनिएगा, शायद आप उसको रिकग्नाइज कर लें टाइम रहते हुए। इस वीडियो को लास्ट में ले आने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए टाइम रहते ही बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से मिस्टेक्स अभी भी आप कर रहे हो, आज के दिन में भी आप वो मिस्टेक्स कर रहे हो। इवन दो आपको अपने आप को पिला रहे हो ना कि यार बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, 4 लोगों से आपका डिस्कशन चलता है, कोई मेंटोर होगा, कोई सीनियर होगा, उससे बात करके आते होगे और अपने आप को पिलाते होगे भाई हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन आई विल टेल यू 5 रीजंस, है ना, 5 रीजंस बिकॉज ऑफ विच you will not be able to qualify this examination. तो फर्स्ट रीज़न इज स्कूल और कॉलेज हैंगओवर, है ना। आप अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पे जो एटीट्यूड फॉलो करते थे ना पढ़ाई को लेके, इवन इफ यू आर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो चेंज किया है अपने बिहेवियर को, उन्होंने एटीट्यूड को चेंज किया है, लेकिन अभी भी उनका ये है कि लास्ट टाइम तक सिलेबस को ले जाना, कोई एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस मैनेजमेंट कोई फॉलो मत करना। और कह लेना कि उनको अपने रिसोर्सेज भी फिक्स नहीं है, हर दूसरे दिन कोई नई चीज़ रिसोर्स को ही बता देगा, उसको उठा के लाएंगे। आपको लगता है कि 5-6 घंटा जो पढ़ाई कर रहे हो आप उसमें ही रिकॉल कर लोगे कि बिकॉज आउट ऑफ नो वेयर यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना। लेकिन आप स्कूल में ब्रिलियंट नहीं थे, आप कॉलेज में ब्रिलियंट नहीं थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप क्या होगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जहाँ बेस्ट ऑफ बेस्ट आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ब्रिलियंट हो। तो आप क्या है, कोई प्लान नहीं है आपके पास, राइट, कोई रिसोर्स मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है आपके पास। आप उसी टेक्निक से सोच रहे हो कि 70-75-80%, इवन आई हैव सीन पीपल विद 80% नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यार, है ना। और ये लेट इट बी एनी एग्जामिनेशन में, यूपीएससी CSC के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ।
और आई डोंट वांट टू मतलब पिन पॉइंट द डिग्रीज, है ना, और कॉलेजेस, बट बहुत अच्छे अच्छे लोग को देखा यार मैंने कि दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, है ना। उनको लगा जो चल रहा था ना चलाते रहेंगे और हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे बाहर निकलिए, है ना। हैव अ सेट प्लान, हैव अ सेट रिवीजन प्लान, हैव सेट एक प्लान जिससे आप अपने सिलेबस को टाइम से कंप्लीट कर पाओगे और चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे और चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ पहले इससे निकलनी पड़ेगी। बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत लोग अच्छा एटीट्यूड या फिर कह लो दिमाग से अच्छे हैं, सोच से अच्छे हैं, लेकिन वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि इस हैंगओवर से कभी नहीं निकल पाते हैं वो। दूसरी चीज़ है गोल पोस्ट नहीं है कोई किसी चीज़ का, है ना। किसी को भी या फिर कह लो ना कि आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, तो बोलेंगे लोग कि यार ना हमें तो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, फला फला एसडीएम बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये तो हमें बनना ही बनना है। पूछ लो कि कैसे करने वाले हो, है ना, नहीं पता है, ठीक है। क्या चीज़ मेंस की क्या क्या लेवल की प्रिपरेशन है, कुछ डिस्कशन कर लो तो उसमें उनको आर्टिकुलेशन की चीज दिक्कत आती है, और हर दूसरे दिन या फिर हर दूसरे हफ्ते उनका एग्जामिनेशन चेंज होता रहता है। उनको ये नहीं पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन को 1 या 2 साल इतनी अच्छे से देना पड़ता है कि उसके बाद हाँ परेशानियाँ जब आती हैं, कुछ रिपीटेड फेलियर्स आते हैं, तो आप फॉर टाइम बिंग किसी और एग्ज़ाम पे स्विच कर सकते हो। लेकिन इनिशियली यू आर नॉट, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी और एग्जामिनेशन के बारे में सोचना, बिकॉज एक एग्जामिनेशन कुछ मांगता है, खासकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा एक डेडिकेटेड कुछ साल देने पड़ते हैं वहाँ पे, और एट द सेम टाइम आपकी टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए, आपका गोल पोस्ट फिक्स होना चाहिए कि मेरा ये प्लान है, आज का प्लान ये है, कल का प्लान ये है, परसों का प्लान ये है, एक वीक का प्लान होना चाहिए, एक मंथ का प्लान होना चाहिए। देन यू आर गोइंग टू टारगेट प्रीलिम्स, देन यू आर गोइंग टू टारगेट मेंस, देन यू आर गोइंग टू टारगेट योर इंटरव्यू प्रोसेस, राइट। तो ये तो अदरवाइज आप सोच रहे हो ना कि सो के उठ रहे हो, आज देखते हैं क्या मन कर रहा है मेरा पढ़ने का, उस हिसाब से पढ़ेंगे, हो चुका दोस्त, है ना, भूल जाना, ठीक। बुरा लगेगा, कई लोग को बहुत बुरा लगने वाला वीडियो सुन के, है ना। कई लोग डिसलाइक भी करोगे, कई लोग गाली भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, लिखो। लेकिन ये चीज़ जान लो ना कि जो गलत फहमी में खुद पड़े हुए हो, अपने पेरेंट्स को लगाए हुए हो अपने पीछे, है ना, कि बेटा हमारा राजा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और वो तो एग्ज़ाम निकालने वाला है। रियलिटी चेक हो जाना चाहिए तुमको अभी तक, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो वो सब चीज़ें जो रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन को, तो भूल जाओ। तीसरी चीज़ है नेवर एनालाइज योर एग्जामिनेशन, है ना। जो आप प्रीवियस एग्जामिनेशन, मान लो आप यूपीपीसी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर यूपीएससी सीएससी को टारगेट कर रहे हो, मतलब मैं 100 में से 95 लोग को ऐसे पिक करूंगा, हार्डली 5 लोग मिलेंगे यार जिन्होंने अपने प्रीवियसली अटेम्प्टेड एग्जामिनेशन को एनालाइज किया है। उनको ये पता है कि उनकी मिस्टेक्स क्या थी, ठीक है। उनसे पूछ लो कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, उनको ये नहीं पता होगा। आने वाले की तो बात छोड़ दो, कितना उन्होंने अटेम्प्ट करके आया है, जो उनका अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे वो किस किस एरिया से थे, उनमें से कितने सही हो, कितने गलत हुए। अभी मैं पूछ दूं, हार्डली मैं कई लोगों से ये बात कही हुई है, क्या आपको ये पता है कि पिछला अटेम्प्ट का आपका खराब क्यों हुआ था। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो क्वेश्चन रीड करने की प्रैक्टिस तक नहीं करते हैं, है ना। मतलब मैं कई बार बोला हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, यार ट्राई टू रीड क्वेश्चंस, कैसी टर्मिनोलॉजीज है उनकी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करोगे, वो क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे एग्जामिनेशन में, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन इतनी गंदी आदत है कुछ लोगों की कि एग्जाम पे एग्जाम, साल दर साल खराब होता चला जाएगा। 75 तरह के एग्जाम देंगे, लेकिन कोई भी एग्जामिनेशन को अपने बैठ के एनालाइज नहीं करेंगे कि उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या थी, राइट। और फिर एग्जाम पूछ क्या रहा था। अगर वो पूछ रहा था वाई और हम एक्स दे रहे थे, तो हम क्यों एक्स पढ़ के गए थे भाई, है ना, हम वाई क्यों पढ़ के नहीं गए थे। और वाई पढ़ने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या इनपुट देना पड़ेगा, क्या हमें कोचिंग जो हम कर रहे थे वो फायदेमंद थी, जो मेरे नोट्स थे हम बनाए थे वो फायदेमंद थे, क्या हम वो कहानियां अगल बगल जो वीडियोस बैठ के देख रहे हैं डेली मोटिवेशन के, वो काम आएंगे हमारे, है ना। क्या मेरे दोस्त अगल बगल के जो हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ वो मेरे काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यार एनालाइज करो, है ना। टाइम निकल रहा है, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। आपको ये आइडिया नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन किस लेवल पे जा चुका है। लोग, मतलब जो बच्चे नए आ रहे हैं ना एस्पिरेंट, दे आर वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब तीसरे चौथे महीने से तो वो मेंस के आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन बहुत लोग तो 2-3 अटेम्प्ट, मतलब मेंस लिखने के बाद भी वो अपनी मेंस राइटिंग पे काम नहीं कर रहे होते हैं, अपने आर्टिकुलेशन पे काम नहीं कर रहे होते हैं।
ठीक। अब इसी से आता है ना कि मतलब आप अटेम्प्ट एनालाइज नहीं करोगे तो अपने फेलियर्स को एनालाइज भी नहीं करोगे, कि आपके साथ नॉलेज का इशू है, कि आपकी एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, कि आप पैनिक कर जाते हो, क्या हो रहा है। बिकॉज आई हैव टॉक टू फ्यू पीपल, है ना, इसी ग्रुप के थ्रू, तेजस कम्युनिटी के थ्रू, तो सबका बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, है ना। कुछ लोगों का इतना अच्छा प्रिपरेशन था ना कि उनके मार्क्स सुन के लगता है यार ही वॉज जस्ट मतलब 2 और 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम अ गुड सिलेक्शन, अ गुड रैंक, राइट। लेकिन लास्ट में जाके वो पैनिक कर जाएंगे, ठीक। और पैनिक क्यों करेंगे, अगर मैं पूछता हूँ पैनिक का रीजन क्या था, तो उनका ये ऑप्शन, उनका ये आंसर रहता है कि मुझे नहीं पता। यार तो किसको पता होगा ना, किसको पता होगा। कितनी बार को बैठ के एनालाइज किए हो कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन को जब मैं कर रहा था या फिर रीड कर रहा था तो मेरे आते हुए क्वेश्चन गलत होने का रीजन क्या था। आई हैव सीन पीपल यार, आई नो पीपल जो उन्होंने 6 अटेम्प्ट खत्म किए हुए हैं अपने यूपीएससी के, यही पैनिक की कहानी में, है ना। मतलब कोई अपना मतलब कह लो, क्या बोलूँगा मैं, मतलब किसी किसी का वॉच छूट गई लास्ट अटेम्प्ट या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। मतलब हाउ ही, मतलब कैसे इस चीज़ों को यार आप जस्टिफाई करने वाले हो कि साल भर किसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे थे आप, और आपको ये नहीं पता था कि किस किन चीज़ों की वजह से आप पैनिक कर जाओगे, है ना। या फिर क्या कह लो, अगर आपका नॉलेज शॉर्टेज है ना, 2 तरह की प्रॉब्लम हो गई ना, कि एक नॉलेज की बात हो गई, नॉलेज की बात हो गई, और एक हो गया पैनिक कर रहे थे, और पैनिक हो गई, एंजाइटी हो गई, मान लो ये एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, ये एटीट्यूडल प्रॉब्लम हो गई आपकी। तो इन चीज़ों को हैंडल, जब पिछली बार फेलियर हुआ था और अभी तक में क्या क्या चीज़ें आपने हैंडल कर ली, है ना। आप अपने डर पे कैसे काबू कर रहे हो, चाहे वो नॉलेज वाला पार्ट हो, चाहे वो एटीट्यूड वाला पार्ट हो, है ना। और ढेर सारे, मैं 1-2 लोगों से पूछा हुआ हूँ, जब आप डर रहे थे तो वो नेक्स्ट डे जब एग्ज़ाम खराब हो गया, उसके बाद आपने क्या, आपकी ज़िंदगी में क्या खराब हो गया, है ना, या क्या आपने अपने साथ अच्छा कर लिया और डर के उस दिन। तो लोगों के पास जवाब नहीं होता। लेकिन ये भी जवाब नहीं होता कि उन्होंने पिछले साल से अभी तक उस डर पे क्या काम किया है ना। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। आप मतलब जिला संभालने जाओगे, है ना, तहसील संभालोगे, तुमको बनना आईएएस ऑफिसर, तुमको बनना आईपीएस ऑफिसर, तुम्हें बनना है एसडीएम ऑफिसर, है ना, एसडीएम बनना है। लेकिन भैया आपसे अपना डर, एंजाइटी कंट्रोल नहीं हो रही है, और वो भी क्या, प्रीलिम्स वाली एंजाइटी कंट्रोल नहीं हो रही है। 3 घंटे का पेपर तो बात ही छोड़ दो, है ना, जब 3 घंटे लिखना पड़ेगा, है ना, मेंस में, वो तो बात ही छोड़ दो। 5 लोग सामने बैठ के इंटरव्यू लेंगे, उसकी बात ही छोड़ दो। प्रीलिम्स में ना 4 ऑप्शन में से एक टिक मारना है, 4 लाइनें पढ़ के, वो आप उसमें इतनी एंजाइटी हो जाती है लोगों को कि मैं समझ नहीं पाता हूँ। और उस पर काम क्या कर रहे हो यार, क्या मेडिटेशन हो रहा है, क्या आप वॉक पे जाते हो कि नहीं जाते हो, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो कि नहीं करते हो, क्या कर रहे हो आप, है ना। आप अपने आपका आपका ये, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि बहुत ढेर सारे लोग ना अपने नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने नोट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, बस लेकिन स्टुपिडिटी कह लो, है ना। अभी किसी टेलीग्राम चैनल पे चले आएंगे, एक दूसरे को पिन पॉइंट करके गाली देना स्टार्ट कर देंगे, वो उसमें बहुत मज़ा आता है ना। उसमें तो इतना मज़ा आता है लोगों को कि यार तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तूने वैसे कैसे बोल दिया, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे इतना डूब के पड़े रहेंगे, हाथ पैर धो के पढ़ेंगे इतना बढ़िया से कि आज इतना हम पढ़ लिए हैं, हम ही मार्क्स हैं, हम ही लेनिन हैं, हम ही सब कुछ हैं भैया, है ना। हम ही इतने पुरोधा हैं हर आइडियोलॉजी के कि सब पे लिख के आएंगे। लेकिन एग्ज़ाम की जब बात आएगी तो टाइम फेस, है ना, उसके बाद जवाब नहीं है कि पढ़े सब कुछ थे लेकिन हुआ नहीं। और वो रिपीटेड चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट। देखिए मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन यू आर डूइंग, अपने साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो यार। अगर तुम अच्छे हो ना, अगर तुम ये मानते हो कि तुम सिलेक्शन ले सकते हो, सिलेक्शन, और बहुत अच्छे ऑफिसर होगे ग्राउंड पे, तो अपने साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो। मतलब एक अच्छा ऑफिसर अगर नहीं पहुंच पाया ग्राउंड पे, तो वो कितना नुकसान है ना इस समाज का, आप समझो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटीज़। आपको अपना सिलेबस, टाइम मैनेज करने आना चाहिए, आपको माइक्रो मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको माइक्रो मैनेजमेंट आना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ बार बार, एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक गणित होता है। तो गणित से क्या मालूम चलता है आपको है किस किस एरियाज में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब क्वेश्चन से ये बस ये मालूम चल गया क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस पर भिड़ जाओ, ये नहीं होता है। आप ये डिसाइड करो कि यार अगर 5-6 चीज़ें हैं तो किस एरियाज में मैं 1 2 3
4-5 की बात कर रहा हूँ, इसमें किस एरियाज में मैं ओके हूँ, है ना, कितना टारगेट कर सकता हूँ। तो ये आपकी प्रायोरिटी सेट करती हैं उन एरियाज में। अगर 20 क्वेश्चन में पॉलिटी की बात करता हूँ कि यार देखो 20-22 क्वेश्चन आएंगे, वहां से 18-19 सही होना चाहिए क्योंकि मैं उसमें ओके हूँ, है ना। लेकिन कुछ एरिया आपका अच्छा होगा, मैं मेडाइवल हिस्ट्री छू के नहीं जाता हूँ, किसी का बहुत अच्छा होगा तो वो उसको नहीं छोड़ सकता ना। वहां से 8-9 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, किसी दिन तो 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं 10 के 10 छोड़ दूंगा, है ना। अगर पूरा पेपर बहुत अच्छा गया है ना तो उस दिन खेलूंगा, मतलब तिकड़म बाइस कुछ खेलूंगा, अक्कड़ बक्कड़ खेलूंगा, 1-2 तो तुक्का मारूंगा क्योंकि पूरा पेपर अच्छा गया है मेरा। लेकिन कुछ लोगों का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है मेडाइवल हिस्ट्री के लिए, वो प्रायोरिटीज, वो मैनेजमेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यार आप कैसे हो, कि आपका क्या रवैया है किसी सब्जेक्ट के लिए। या फिर मैं अगर बोलूं कि करंट अफेयर की बात हो रही है तो कौन सी चीजें कैसे पढ़ते हो, है ना, रट्टा मारने का तरीका क्या है आपका, कौन सी चीजें आप समझते हो, कौन सी थी। अगर आपको 5 बार, जैसे मैं क्या हूं, मतलब देखो मैं अपने एग्जांपल से ले रहा हूं, बताना आसान है मेरे लिए कि मैं निमोनिक्स नहीं बना पाता बहुत ढेर सारी चीज़ों को, मैं क्योंकि मतलब 3 बार पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। एक बार निमोनिक्स रटो क्योंकि उससे कोई चीज़ निकल रही होगी, और फिर वो पहली चीज़ रटने के लिए निमोनिक्स रटो, फिर तीन स्टेप्स हैं मेरे लिए। मैं क्या करता हूँ कि मेरे लिए एटलीस्ट 3-4 रीडिंग चाहिए होता है, बिकॉज फॉर मी एक विजुअलाइजेशन चाहिए, है ना, कि अगल बगल किसी चीज़ के अगल बगल क्या है ना। मान लो मैं मेंस के लिए रट रहा हूं तो मैं कुछ कहानी बनाऊंगा कि यार ये इवेंट था तो मैं कुछ, मान लो मैं क्रिकेट खेल रहा था या उस टीम में ये चीजें हुई तो वो कहानी बना लूंगा, बहुत टफ हो गई तो ठीक है। लेकिन मेरे लिए 4 से 5 इटरेशंस जाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मेरे लिए विजुअलाइजेशन जरूरी है, ना कि मैं बैठ के, मैं ब्रिलियंट नहीं हूं, ठीक है। आई हैव टू मतलब मुझे हर बार मुझे पिलाना पड़ता है अपने आप को, और ये रिकॉग्नाइज करना पड़ा बहुत पहले कि मैं, ये चीज़ मेरे अंदर बहुत कमजोरी है। ये जिस दिन मैं कमजोरी को पढ़ा था तब जाके मैं बायोलॉजी रट पा रहा था, आप समझना, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी तरह से अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना सीखिए, अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, किस जगह को पढ़ के अच्छे से, कम पे पढ़ के नंबर आ जाएंगे और किन जगह पे ज़्यादा पढ़ना है उनके लिए उसको स्पेस दीजिए। और उसके बाद एक रिवीजन का स्पेस होना चाहिए आपके पास दोस्त। रिवीजन ये एग्जाम निकाल के देगा, चाहे वो यूपीएससी सीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस मतलब आपका यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो। और ये आपको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। समय बचा हुआ है, अच्छे से समय बचा हुआ है, पैनिक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पैनिक मत करो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो। करना क्या है, अगर किसी के पास जॉब है ना, तो मैं समझता हूं कि उनको बहुत ही कम समय होता है, लेकिन उनके साथ ही अच्छी बात होती है वो प्लानिंग करके चलते हैं। और जो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं, 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से इतना पढ़ने के बाद। लेकिन जो लोग जॉब में नहीं हो आप लोग, उन आपके साथ दिक्कत क्या है यार, पढ़ो ना। मतलब जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो आप सोचो कि आपकी जिंदगी कितने, मतलब मल्टीपल 4 लेवल पे चेंज कर देगी। आपके पेरेंट्स की लेवल, आपकी पेरेंट्स की जिंदगी बदल जाएगी, आगे आने वाली पुश्तें बदल जाएंगी, है ना। तो ये आप उस चीज के लिए, है ना, उस दौर के लिए आप मैनेज या प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कुछ चीजों को, तो मतलब व्यर्थ है जीवन, है ना। मतलब एस्पिरेशन आप रखना ही व्यर्थ है भाई, है ना, माफ करना मेरी लैंग्वेज को। मतलब उससे बड़ा बैल आदमी हो नहीं सकता जो ये समझ ना पाए कि क्या चीज स्टेक पे है ना। अगर ये चीज समझ जाओ कि क्या चीज स्टेक पे है, तुम्हारे ऐसा आदमी वेस्ट चला जाएगा, तुम्हारे ऐसा बंदा वेस्ट चला जाएगा, और वो एक ऑफिसर नहीं बनेगा। उससे बड़ा वेस्ट हो क्या सकता है, उससे बड़ी दुखद चीज क्या हो सकती है, तुम ये समझो बस। तो आई होप ये मतलब थोड़ा सा अवेक करेगा आपको, आप समझोगे अपने बारे में, है ना। ये एग्जामिनेशन को थोड़ा और सीरियसली लोगे और अच्छे से मैनेज करोगे। और ये इंडिपेंडेंस डे मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ये वीडियो मैं बहुत पहले से सोच रहा था बनाने के लिए, लेकिन ये अच्छा मौका है, आज अच्छा मौका है थोड़ा सा अवेक करने का, जगाने का, और एक थोड़ा सा ये बताना कि सब कुछ मतलब एक फेरी लैंड नहीं चल रहा है। आप अच्छे से घर में बैठ के बढ़िया घर से खर्चा आ रहा है ना, और कहीं बाहर रह रहे हो, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ में कहीं रह रहे हो, और घर वाले खर्चा भेज दे रहे हैं, शाम को चाय पे चर्चा हो रही है, फिर मोबाइल में आए कुछ कॉमेडी स्टैंड अप देख लिए, फिर 4 वीडियोस देख लिए डेली करंट अफेयर के, और हाँ हो गया। ये जीवन जो जी रहे हो भाई ना, बहुत जल्दी मतलब तुमको रियलाइज़ होगा कि बहुत ख़राब चल रहा है माहौल, है ना। माहौल बहुत ख़राब है, कंपटीशन बहुत हाई है। रियलाइज़ करो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जहाँ तक मेरे साइड से बात है, मेरे साइड जितनी हेल्प हो पाती है मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो देखते रहिए, आगे कुछ और अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।